इसी लेक्चर में हम लेकर आए हैं आरआरबी के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल जो है यहाँ पे होने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले आपका प्रश्न है, एक ट्रेन 180 मीटर लंबी है। वह 54 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलकर एक खंभे को पार करती है। तो ट्रेन को खंभे को पार करने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, सिंपल सा का इसका फॉर्मूला क्या है, 5/18 गुणिया ट्रेन की स्पीड गुणिया टाइम इज इक्वल टू ट्रेन की लेंथ। हमें खोजना क्या है, कितना समय लगेगा, यानी कि हमें टी खोजना है। 5/18 तो वैसा ही आएगा। स्पीड कितनी है, तो 54 है। टी की जगह पे टी रखेंगे और टी एल यानी कि ट्रेन की लेंथ कितनी, 180। 54 को 18 से डिवाइड करते हैं तो 3 मिलेंगे। 180 को भी 3 से डिवाइड करते हैं तो 60 मिलेंगे। 60 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 12 मिलेंगे। 12 क्या हुआ है, टी। टी कितना होता है, सेकंड होते हैं, वो होती है 12 सेकंड। चलिए नेक्स्ट, यदि किसी संख्या का 40% जो है 240 है तो उस संख्या का 75% वो है कितना होगा? देखिए, 40% हिस्सा जो है 240 दिया है, ठीक है। तो मुझे 75 जो है यहाँ पे निकालना है। सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो 75 को मल्टीप्लाई किया है मैंने 240 से, इन सब को डिवाइड कर दिया सिर्फ 40 से। चलो 0 0 तो कट गए। 24 को मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ तो मुझे मिलेंगे 6। अब मुझे मेरे पास बचा क्या, 75 को मल्टीप्लाई करना है 6। इसको थोड़ी सी तरीके से करता हूँ तो क्या होगा, 6 की जगह पे मैं 2 और 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूँ, यस। तो 75 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 150 मिलेंगे। 150 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 450 आएगा। 450 यानी कि ऑप्शन डी जो है सही उत्तर बन जाएगा। चलिए, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 5:7 और उसका एलसीएम जो दिया है 420, जो उसमें से छोटी संख्या जो है यहाँ पे क्या मिलेगी? देखिए, एलसीएम है यानी कि 5 है और रेशियो 7 दिया है, ठीक है। तो 5 और 7 का जो है प्लस कितना हुआ, 12 हुआ। एलसीएम कितना है, 420, ठीक है। सॉरी, एडिशन नहीं करना, हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 735 मिलेगा, इज इक्वल टू 420। चलिए 420 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो कितने मिलेंगे, यहाँ पे 60 मिलेंगे। 60 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो 12 मिलेंगे। x इज इक्वल टू 12 है, उसमें से छोटी यानी छोटी कितनी है, 5x। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ कितने मिलेंगे, 60 जो है मेरा सही आंसर बनेगा। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि विक्रय मूल्य जो है 1200 है तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? देखिए, 20% लाभ, कोई वस्तु है उसकी 100% कीमत होती है, उस पर अगर 20% लाभ मिला दिया जाए तो 120% वो बनेगा तुम्हारा विक्रय मूल्य, वो कितना है, 1200। और यहाँ पे 100% जो है इसका क्रय मूल्य मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 को मल्टीप्लाई किया 1200 से, इन सब को डिवाइड कर दिया मैंने 120 से। चलो 0 0 तो कट गए। 120 को 12 से डिवाइड करता हूँ तो 10 मिलेंगे। 100 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेंगे 1000, ऑप्शन सी। देखिए, साइन दिया है कितना, 35। चलिए, ये क्या है, ट्राइंगल है। इधर साइन मुझे दिया है, साइन दिया है 35। साइन यानी कि जो है सामने वाली बाजू, और ये कॉस मुझे खोजना है तो ये पास वाली बाजू। कॉस कितना बनेगा, 4/5 बनेगा, राइट। पास वाली बाजू ऊपर और ये हिस्सा नीचे, तो 4/5 ऑप्शन ए। चलिए, एक काम को ए अकेले 15 दिन में करता है, बी अकेले वही काम 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में खत्म करेंगे? ए अकेला वही काम करता है तो 15 दिन में करेगा,
बी अकेला काम करेगा तो सिर्फ 20 दिन में करेंगे। दोनों को साथ में मिला दिया जाए तो दोनों का एलसीएम बनता है 60। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मिलेंगे। 60 को हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं तो 8.57 के समथिंग मिल जाएंगे। कहाँ है? ऑप्शन ए में। 8,000 को 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से निवेश किया जाए तो राशि कितनी होगी? ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 8,000 मुझे दिए गए हैं, 2 वर्ष का पूछा है, लेकिन मैं 1 वर्ष का कितना निकालता हूँ। 1 वर्ष का अगर 10% के हिसाब से 800 मिलेंगे। दूसरे साल का भी 8,000 का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 800, लेकिन पिछले साल का जो इंटरेस्ट मिला उस पर भी ब्याज लगेगा, तो 800 का 10% कितना हुआ? 80। 800 8 1600 1600 प्लस 80 टोटल मिलता कितना है? 1680। तो कितना हुआ? 8,000 प्लस 1680 9,680। तो कहाँ है? ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर बनेगा। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? देखिए सिंपल सी बात है, क्या है यहाँ पे हमें खोजना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो है मुझे यहाँ पे निकालना है। चलिए अगर मैं किसी फॉर्मूला की यहाँ पे मेथड को यूज़ करता हूँ तो भी हम कर सकते हैं। मान के चलते हैं एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स है, इज इक्वल टू कितना? 5 दिया है। दोनों ओर मैं स्क्वायर करता हूँ तो कितना मुझे मिलेगा? यहाँ पे इधर भी स्क्वायर, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टोटल का स्क्वायर हुआ है, और 5 का स्क्वायर कितना बनेगा? 25 मिलेगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना मिला? 25। चलिए हम इसको अलग करते हैं, तो पहला तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए और बी का मल्टीप्लाई मिलेगा कि कैसा होगा? तो एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स, एक्स एक्स कट गया, बचा 1, तो इधर 2 आएगी। लास्ट वाला का स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। यस, इज इक्वल टू ये सा आएगा तो 25 आएगा। सिंपल सी बात है, मुझे खुद नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मेरा एक्स स्क्वायर रहा, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रहा, तो ये प्लस 2 है, ये निकल जाएगा तो 25 में से 2 निकल जाएंगे, कितने बने? 23। आगे क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो मुझे खोजना है, तो सही आंसर बनेगा मेरा ऑप्शन ए 23। बहुत ही सिंपल है। एक आयत की लंबाई है 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई को 10% क्या कर दिया जाए? घटा दी जाए, तो क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की कमी परिवर्तन होगा? इसका एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, जब आपको 2 बार प्रतिशत मिल जाए क्या करना है? प्लस और माइनस ए प्लस और माइनस बी प्लस और माइनस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100। ए है 20%, बढ़ाना है तो आगे प्लस आएगा, घटाना है तो माइनस आएगा 10। एक बार माइनस आ गया तो यहाँ माइनस लगेगा, अंदर क्या है? 20 ए है और मल्टीप्लाई बी यानी कि 10, 2 जीरो है 100, 2 जीरो कट गए, 20 में से 10 कट गए तो 10 मिलेंगे, माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, 10 में से 10 2 गए तो 8, 8% क्या होगी? वृद्धि, क्योंकि जो आएगा आंसर वो 8 प्लस आएगा। यदि 12 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो 9 आदमी किसी काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए उसका एक फॉर्मूला क्या है? m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। m1 कितने हैं? तो 12, d1 कितना है? तो 15, m2 कितने हैं? तो 9, और d2 क्या है? मुझे जो है वो यहाँ पे निकालना है। 9 है तो 3 मल्टीप्लाई 3, 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 4 मिलेंगे, 15 को भी 3 से डिवाइड करते हैं तो 5 मिलेंगे, 4 और 5 का मल्टीप्लिकेशन बनेगा 20, वो होगा क्या मेरा? D2। D2 कहाँ है? ऑप्शन बी में। एक संख्या को 20% बढ़ाकर फिर 20% घटा दिया जाए तो कुल परिवर्तन क्या होगा? अभी अभी हमने एक फॉर्मूला देखा, प्लस और माइनस ए प्लस और माइनस बी प्लस और माइनस क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट में
a मल्टीप्लाई b अपॉन 100। जहाँ बढ़ाना है वहाँ प्लस आएगा, जहाँ घटाना है वहाँ माइनस आएगा। जहाँ बढ़ाना है प्लस है तो सबसे पहले बी ए 20% आएगा, फिर 20% घटाना है तो माइनस बी आएगा 20। दोनों में से एक बार माइनस आया तो एक बार माइनस यहाँ लग जाएंगे। ए और बी का मल्टीप्लाई तो 20 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100। 2 जीरो कट गए, 20 में से 20 गए तो जीरो आएगी। आगे आएगा माइनस, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, लेकिन क्या आएगा -4%। -4% यानी कि हानि। हानि कितनी? 4% की हानि। दो संख्या को एचसीएफ दिया है 12 और एलसीएम दिया है 180। एक संख्या दी है 36 तो दूसरी संख्या कौन है? देखिए, संख्या एक नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2 दूसरी संख्या इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ये क्या है मेरा फॉर्मूला। चलिए, एक संख्या है 36, n1 दिया है 36, n2 नंबर 2 को मुझे खोजना है, एचसीएफ दिया है 12 और एलसीएम दिया है 180। 180 को 36 से डिवाइड करता हूँ तो इधर आएंगे 5। ठीक है, 12 और 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेंगे 60। वो क्या हुई? दूसरी संख्या, ऑप्शन बी। एक नाव स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलती है और धारा की गति जो है 3 किलोमीटर प्रति आवर है, तो धारा के विपरीत नाव की गति क्या होगी? चलिए अभी खोल लेते हैं। देखिए, ये मेरा सेंटेंस है। 3 हिस्से हमेशा बांट देते हैं जब जब नाव आपको देखने को मिले। ये हिस्सा वो स्पीड है जो धारा की एक नाव की स्थिर जल में गति। ठीक है, ये स्थिर जल में है, ये धारा की दिशा में है और ये धारा के विपरीत। स्थिर जल में सबसे पहले दी गई वो कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति आवर। ये स्पीड वो है जो स्थिर जल में है। अब यहाँ पे धारा की गति की है कितनी? 3 किलोमीटर। तो हमेशा एक स्थिर जल है, उसमें धारा की स्पीड है, उसमें अगर मैं धारा की स्पीड को ऐड कर देता हूँ, ठीक है, धारा की स्पीड मान के चलते हैं, अभी स्थिर है, आगे ना आगे जाके बढ़ जाते हैं तो कितना हो क्या होगा? तो अब धारा की स्पीड भी नाव में ऐड हो जाएगी तो यस, यानी कि इस दिशा में जाएंगे तो प्लस आएगा। और ये दिशा है वो है मेरी क्या है? धारा की विपरीत दिशा में अगर नाव जा रही है तो जो धारा जितनी स्पीड से जा रही है उसमें क्या होगा? माइनस होगा। तो कितना है? 3, तो आगे आएगा 15, यानी कि धारा की दिशा में 15, विपरीत दिशा में 12 में से 3 गए तो 9 मिलेंगे। हमें पूछा है धारा की विपरीत दिशा में नाव की गति, वो होगी 9। अगर धारा की दिशा में पूछी होती तो मेरी होगी 15। 600 रुपयों को 2 वर्ष में 726 बनाने पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? सिंपल सी बात है। देखिए, 600 रुपये है, 2 वर्ष में कितने मिलेंगे? 726। टोटल कितने बढ़े? 126 बढ़ गए। अब ठीक, अब एक साल में कितने बढ़े? मान के चलते हैं 126 के मैं 2 हिस्से कर देता हूँ, तो एक तो 60 मिलेंगे और 63 मिलेंगे। 63 को में से मैं अगर 3 को हटा देता हूँ तो मुझे नॉर्मली ही 60 रुपये जो यहाँ पे मिल रहे हैं। पहले साल के 60, दूसरे साल के 60, 120 और तीसरे साल के 6, 126 टोटल हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि पहले साल का 60 मिला, वो 600 का मिला था, यानी कि अगर 600 का 10% हिस्सा होगा तो मुझे 60 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो 10% कहाँ है? ऑप्शन सी में। यदि x रेशियो y है 4:5, y रेशियो z है 10:11, तो x रेशियो z जो है मेरा क्या होगा? x रेशियो y रेशियो z, 3 रेशियो दिए हैं। x रेशियो y कितना है? 4:5 और y रेशियो z कितना है? 10:11। तो x रेशियो z मेरा क्या होगा? देखिए, जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ पे रख देना है, तो 10 को इधर में रख देता हूँ, स्पेस है। इस 5 को इधर रख देता हूँ, इधर भी स्पेस है। जो जो निकलता है वो निकाल दो, 5 5 सब में से निकल जाएंगे, इधर 2 बचेंगे, ये 5 5 निकल गए। 4 और 2 8, इधर 10 आएंगे सीधा ही और इधर आएंगे 11। एक्स रेशियो जेड कितना? 8:11। 8:11 यानी कि ऑप्शन ई। एक आयत की परिमिति जो है 160 है
और लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है 3:1, तो क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए ये है आयत, ठीक है, उसकी परिमिति दी गई कितनी है? 160। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 1:3। 1, ये 1 है तो ये 3 है, और ये 1 है और ये 3 है, ठीक है। टोटल कितना हुआ? 4 हो सकता है, ठीक है। 4x = 160, तो x में जब कितना मिलेगा? 40। क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, ठीक, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। मान के चलते 40 है, वो मेरा x है, तो ये हिस्सा अगर 40 हुआ तो ये हिस्सा कितना हुआ? 120। बस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? वो होगी आपकी चौड़ाई। चल, √x + 9 = 5, तो x का मान मुझे कितना है? देखिए √x + 9 है, दिया है कितना? दिया है 5। चलिए x मुझे निकाले, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले दोनों ओर में स्क्वायर कर लेता हूँ, दोनों ओर स्क्वायर। चलिए इधर स्क्वायर आएगा तो जो रूट है वो निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? x + 9 ही बचेगा, और 5 का स्क्वायर इधर हो जाएगा जो 25 मिलेगा। x मेरे पास बचेगा 25 में से अगर 9 चले जाएंगे, क्योंकि ये एक राइट साइड आ गया तो माइनस बन जाएगा, तो मुझे मिलेंगे 16। तो x मुझे मिल गया कितना? 16। ऑप्शन बी मेरा सही बनेगा। एक ट्रेन है 120 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। दूरी कितनी? 120 किलोमीटर। टाइम कितना लगता है? 2 घंटे, ठीक है। तो कितना हुआ? 60 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि 1 घंटे में ये ट्रेन 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, लेकिन मुझे यहाँ पे खोजना है मीटर प्रति सेकंड में। ये दिया है मुझे बड़ा यूनिट, उसमें से जाने छोटे यूनिट की ओर, यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 60 को अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉर्मली ये पता चल जाता है। देखते हैं कि ये पॉइंट पे आंसर आएगा। पॉइंट में कौन सा है? तो 16.67। देखिए 10 दिया है, 10a = 1, तो a का मान मुझे खोजना है। सबको पता है 10 a कब होता है? तो जब जब उसका एंगल होता है 45, राइट। अगर वो 45 होगा तो मुझे क्या मिलेगा? a। तो कहाँ है? ऑप्शन बी है 45, तो इसका मतलब हुआ a। 1500 को 3 बराबर भागों में इस प्रकार निवेश किया गया कि पहले 5%, दूसरे पर 8% और तीसरे पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज मिले। 1 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा? देखिए 1500 है 3 बराबर भागों में, यानी कि हर एक हिस्सा कितना होगा? 500 का हुआ। 1500 के 3 हिस्से करोगे। पहले हिस्से को 500 के कितने में? 5%, यानी कि 500 का 5% होगा, तो कितना हुआ? इंटरेस्ट होगा 25 रुपये। और तीसरा हिस्सा हुआ 8%, यानी कि 500 का 8% कितना हुआ? पहले साल का इंटरेस्ट 40। और तीसरे हिस्सा 10%, यानी कि 50। 40 + 50 90, 90 + 25 115। तो कुल ब्याज 1 साल के बाद कितना मिलेगा मुझे? 1500 का 115 रुपया मेरा सही आंसर बनेगा। चलिए, किसी संख्या का 25% जो है 90 है, तो वह संख्या हमेशा 100% होगी। तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 90 को भी 4 से मल्टीप्लाई करने का मुझे मिलेंगे 360। ऑप्शन सी। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलता है और 10 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चले तो 5 मिनट पहले पहुंचता है, तो दूरी कितनी होगी? बहुत ही सिंपल है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। log 10 जो यहाँ पे दिया है, log 10 2 = 0.3010, तो log 10 4 का मान खोजना है, तो 4 का मान क्या होगा? 2 का डबल होगा, तो 3010 है, तो उसका डबल कितना हुआ? 60 20।
0.6020 कहाँ है? ऑप्शन सी में। दो संख्याओं का योग दिया है 127 और उनका अंतर डिफरेंस दिया है यहाँ पे 3। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 2x होगी, वो होगी 30, तो x मुझे मिलेगा 15, x में मिला 15, फिर बड़ी संख्या 15 मिलेगी यानी कि x मिलेगा, और y को अगर मुझे खोजना है तो 27 में से 15 चले जाएंगे तो 12 बचेंगे। सही आंसर बनेगा सी, ऑप्शन सी 15। तो ये थे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आपको यूज़फुल होने वाला है। थैंक यू।